I'm so sorry that we're meeting in these circumstances because that was a horrific attack that will have impacted every single member of the community. We've just been talking to some of the family members and getting a sense firsthand. ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आइला मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। देखते ही देखते आरएसएस के विरोध की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र में आज सड़कों पर करोड़ों लोग उतरे हैं। एक्चुअली कल डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से अचानक बहुत से लोग आ गए, पुलिस आ गई और हमारे घर का सामान सड़क पर फेंकने लगे। अब प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि देश के मुसलमानों के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह ऐलान खुल्लम खुल्ला आगे आकर किया गया। लेकिन यह मत सोचिए यह ऐलान हमारे देश में किया गया है। दरअसल यह एक पश्चिमी देश है यहां पर खुलेआम पहले एक प्रधानमंत्री जाते हैं मस्जिद के अंदर, उन मुस्लिम लोगों से मुलाकात करते हैं और यह भरोसा दिलाते हैं कि आप किसी भी समुदाय से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, यह देश ईसाइयों का देश क्यों ना हो, लेकिन यकीन मानकर चलिए आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं। लेकिन क्या अपने देश में ऐसी कोई व्यवस्था है या अपने देश के मुसलमानों के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भेजने की हिमायत करते हैं? वो भी आपको दिखाऊंगा कि एक और मसला उठ खड़ा हुआ है। मसला रामराज वाले उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से निकल कर आया, जहां एक मंदिर पर कुछ ऐसा लिख दिया गया जिसके बाद अब सवाल उठने लगा है कि ये वाकई मुसलमानों ने किया, जबकि इसकी सच्चाई क्या है आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए और कोई और नहीं, जिस निजी संगठन का की तारीफ में कई मिनट बिता दिए थे नरेंद्र मोदी साहब ने, जी हां आरएसएस, उसके खिलाफ खुलकर विरोध किया गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर ये ब्रिटेन से निकली है। हम अपने मुस्लिम समुदाय पर हमला या किसी भी तरह की मुस्लिम विरोधी नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रॉडनी स्टॉर्मर, प्रधानमंत्री यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। अब इसमें जो खबर है वो मैं आपको दिखा देता हूं, सुना देता हूं क्या कह रहे हैं। चल रहा I'm so sorry that we're meeting in these circumstances because that was a horrific attack that will have impacted every single member of the community. We've just been talking to some of the family members and getting a sense firsthand of the personal impact. I'm really pleased today that we are announcing a further £10 million to support our mosques on top of the support we've already put in. I'm pleased to say that. I'm sad to say it as well, in a sense, because I wish we didn't need to put in more security. तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, स्टार्मर कहते हैं कि वो पहले मस्जिद गए और मस्जिद में जाकर उन्होंने मस्जिद गए बच्चों से मुलाकात की। मुसलमानों ने कुरान शरीफ हदिया दिया। हम अपने मुस्लिम समुदाय पर हमले या किसी भी किस्म की मुस्लिम दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजह जानते हैं क्या? मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। दरअसल ये वहां किया जाता है जहां इसी के इर्द गिर्द राजनीति रची बसी हो। वहीं पर ऐसे ही देशों के अंदर लगातार विद्वेष पैदा किया जाता है राजनेताओं की तरफ से, जिससे उनकी कुर्सी, उनकी सत्ता बनी रहे। जबकि हकीकत यह है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, अगर वो इस देश का नागरिक है, उसने उस सरजमीन पर जन्म लिया है, तो उस देश का नागरिक कहलाया जाएगा, जनता कहलाई जाएगी। और जनता में के बीच भेदभाव नहीं होता। लेकिन जहां धर्म के नाम पर ही राजनीति की जाती हो, वहां क्या सोचा जाएगा और क्या समझा जाएगा? क्या ब्रिटेन से सीख लेने की जरूरत नहीं है? यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? तो चलिए अब आपको दिखाता हूं अगली खबर। इस अगली खबर पर आइए। ये सचिन गुप्ता ने ट्वीट किया, दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया, पहले ये देखिए। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आइला मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आइला मोहम्मद लिखा हुआ है और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आइला मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। तो वीडियो बनाने वाला कहता है सख्त कार्रवाई हो।
आइला मोहम्मद लिखा है। अगर आइला मोहम्मद लिखा है तो किसने लिखा होगा? लिखा तो मुसलमानों नहीं होगा। जबकि ऐसी कई मामले निकल कर सामने आए कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कभी दाढ़ी टोपी, कभी बुर्के में, ये तमाम चीजें की जाती रही हैं। लेकिन चूंकि आइला मोहम्मद लिखा है तो मुसलमान नहीं लिखा होगा। लेकिन इद्रिस है, वो कहते हैं अराजक तत्वों का काम लगता है। कोई मुसलमान मोहम्मद की स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकता, या तो लिखेगा ही नहीं, और लिखेगा तो बिल्कुल सही लिखेगा। सही याद रखना भी मोहम्मद से मोहब्बत का सबूत है। किसी मंदिर पर लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे अराजक तत्व कहां से आते हैं ये सबको अवगत है। ये कई मामले निकल कर सामने आए कि मुसलमान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और बाद में पता लगता था उन्होंने तो किया ही नहीं था। ये तो दूसरी कम्युनिटी, उसी कम्युनिटी का जिसका मंदिर है, उन लोगों ने ही किया था। कई आरोपी पकड़े गए, कई, लेकिन तनाव पैदा किया जाता रहा। और ऐसे में काम किनको मिलता है बताता हूं। ऐसे में काम मिलता है वाहिद खान, अगर ठीक से तहकीकात होगी तो मुसलमान इस घिनौनी कृत्य का जिम्मेदार नहीं होगा। ये हर कोई कह रहा है। दरअसल मैं ये भी नहीं कहता, लोग अपने अपने तरीके से कह रहे हैं कि मोहम्मद की स्पेलिंग से मतलब है ही नहीं। स्पेलिंग से मतलब है ही नहीं। मसला यह है कि आइलम मोहम्मद वाला ये मसला इतना बड़ा कैसे हुआ, पहले इसे समझिए। कौन इसके पीछे है? जबकि कानून की किसी धारा में नहीं लिखा, कहीं किताब में नहीं लिखा किसी भी कि आइलम मोहम्मद, आइलम महादेव लिखना कोई अपराध हो जाएगा। अब आप सोचिए, आइलम महादेव लिखने में किसी को दिक्कत नहीं हो रही। पुलिस इसे अराजक तत्वों को काम या फिर आपत्तिजनक कुछ नहीं मानती, लेकिन आइलम मोहम्मद ये इसे अपराध मान के गिरफ्तारी और एफआईआर तक हुई है। ये हम सब ने देखा है, छिपा हुआ नहीं है। तो ये शुरू कहां से हुआ? ये किसकी देन है और कौन ऐसा है जिसे इससे और फायदा मिलेगा? जरा सोचिए और समझिएगा। मैं स्पेलिंग पर जाऊंगा ही नहीं, हो सकता है गलत भी लिख दे, मैं इसका भी मना नहीं कर रहा, लेकिन लिखी किसने होगी और लिखने के बाद फायदा इसका कौन उठाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए आगे फायदा वाले, अलीगढ़ के हिंदू मंदिरों में लिखा आइला मोहम्मद, मचा बवाल, करनी सेना ने दी चेतावनी। मिल गया काम? मिल गया नहीं मिल गया? काम मिला या नहीं ये बता दीजिए। मैंने कहा ना, संगठनों को काम चाहिए होता है भाई। अगर काम नहीं करेंगे, ये सारे तमाशे नहीं होंगे, तो उनके सदस्य भूखे मर जाएंगे। भूखे रह जाएंगे नहीं रह जाएंगे आप बताइए? तो संगठनों को ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है, वहां जाओ यहां जाओ। अब उनका तो छोड़ो ही मत त्योहार, अपना भी मत छोड़ो। मैं इसकी गारंटी भी नहीं लेता कि इसने किसी मुसलमान ने नहीं लिखा होगा, मैं ये भी नहीं कहता, लेकिन जांच के बिना ये करनी सेना का जो बवाल है, बस मैं इतना जरूर चाहूंगा कि जब आरोपी पकड़ा जाए, चाहे वो किसी धर्म का हो, फिर करनी सेना वाले जितनी चेतावनी, चुनौती, गुस्सा, छाती पीटो कार्यक्रम हो रहा है वहां पर, वो तमाम काम तब भी करें। तब ये ना कि अपना भाई है, ये नहीं करना तब भी होगा, क्योंकि ये तमाशे तो कर देते हैं, बाद में पता लगता है ये तमाशे में वही इन्वॉल्व नजर आते हैं ऐसे ही लोग। आइए, ऐसा नहीं है सिर्फ ब्रिटेन की बात है, और मसला ये नहीं है हमारे देश में सब ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी है। केरल सरकार ने क्या कहा? मुस्लिम लड़की को स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत ना देना उसकी निजता और गरिमा पर हमला है। यह उसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उसके अधिकार से इनकार करना है। जी, ऐसे लोग भी हैं जो खुलकर कहते हैं कि हिजाब पहनने से रोकना। क्यों? इसकी वजह आज तक समझ में नहीं आई, बस पहनने नहीं देना है। हाँ, घूंघट जब होता है तो उसे गहना बता दिया जाता है, घूंघट गहना हो जाता है। अपने खुद की धर्म की महिलाओं को घूंघट में रखना होगा, लेकिन हम उनको वो हिजाब नहीं पहनने देंगे। और बात जब होगी तो बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाएंगी कि मुसलमान बच्चियों को हमने आज़ादी दिलाई हिजाब से, 3 तलाक से। पहले अपने धर्म पर भी ध्यान दे लो, जिस धर्म को बचाने के नाम पर तुम लोग सत्ता में आते हो। अब आइए अगली खबर जरा यहां देखिए क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने लाखों की संख्या में एकजुट होकर, तो आरएसएस के दलालों को ये लिखा है जूते मारो, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से ऐसे नारे लग रहे हैं, महाराष्ट्र से उठी धाकड़ आवाज। ये लोगों में नाराजगी अब किस लिए है, देखिए यहाँ पर भी सुनिए। देखते ही देखते आरएसएस के विरोध की चिंगारी पूरे देश में फैल गई। महाराष्ट्र में आज सड़कों पर करोड़ों लोग उतरे हैं आरएसएस के खिलाफ। तो फिलहाल हर तरफ ऐसी आवाज सुनाई दे रही है, वहां पर लगातार नाराजगी। महाराष्ट्र में आरएसएस के खिलाफ सड़क पर कई लोग उतरे हैं।
वीबीए के कार्यकर्ताओं ने खुला ऐलान कर दिया, आरएसएस के खिलाफ ये नाराजगी व्यक्त की है। और जाते जाते दलितों से मोहब्बत की तस्वीर भी देख लीजिए, सुनिए जरा क्या कह रही है, जरा इनको सुनिए। कल डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट से अचानक बहुत से लोग आ गए, पुलिस आ गई और हमारे घर का सामान सड़क पर फेंकने लगे। तो अभी भी जो सामान है 24 घंटे बाद भी अस्त व्यस्त है। हमें तो समझ ही नहीं आई क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी हम अपने सामान को देख रहे हैं, बहुत तोड़ फोड़ हुई है और बहुत नुकसान हुआ है और हमें नहीं मालूम हमारा कौन सा सामान कहाँ पर है। अच्छा, सब बिखर गया है बुरी तरह। ऐसा क्यों हुआ? कल क्या तो सीजीआई गवई जी के ऊपर जूता फेंकवाया, आईपीएस पूरन कुमार का अपमान कराया, मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी। मुझे नहीं झुका सकते, अब और ताकत से लड़ूंगा। आरएसएस और बीजेपी इतना दबाना चाहते हैं कि हम फिर से गुलाम बने। मेरी पत्नी सीमा राज की जुबान से सच्चाई सुने, उन्होंने पूरी कहानी बताई क्या क्या किया गया और कहते हैं हम तो दलितों का सम्मान करते हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।